अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल ने एनसी और बीजेपी को यानी कि नेशनल कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर अवाम के काम और मसाइल को हल करने की अपील की। जम्मू के नौजवान अवाम परेशान हैं। एनसी बीजेपी को सबसे ज़्यादा असम्बली सीट मिली हैं। एनसी 42 एमएलए, बीजेपी 28 एमएलए सीट है। एनसी बीजेपी दोनों मिलकर काम करें। सुनील डिम्पल ने एलजी मनोज सिन्हा से उर्दू को नायब तहसीलदार पोस्ट से बदलने की मांग की है। में कोई बुराई नहीं है, एक सुझाव है ये आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, कि 5 साल का मैंडेट तो आपको मिल चुका है। इसलिए दोनों भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मिल करके लोगों के मसलों को हल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी भी अपना जनादेश और मजबूत कर पाएगी अगर लोगों के काम होंगे तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब का ये बयान आया है कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी बात नहीं मानते हैं, 2 किस्म की सरकारें यहाँ चल रही हैं, तो ऐसे में ये मेरा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल करके 5 सालों के लिए जो मैंडेट मिलना था वो मिल चुका है। 5 सालों के बाद जब चुनाव आएंगे फिर से सियासत शुरू कर लेना, लेकिन लोगों को आप चक्की में क्यों पिस रहे हैं? वो जो एक सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, और दूसरी सेक्रेटरीट से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं, चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए ये आपसे गुजारिश है। और आप बड़ी देखिए ना काम भारतीय जनता पार्टी के एमएलए करवा पा रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का तो कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात ही नहीं मानते। यहां तक कि बिजनेस रूल की फाइलें भी रिजेक्ट करके वापस भेज दी, और वजूहत सिर्फ यह है कि रियासत का दर्जा वापस नहीं मिल रहा। तो 28 जो एमएलए डोगरे हो तुसी, और डोगरा 2 मैंबर पार्लीमेंट भी है ना, तुस कने डोगरे हो, तुस डोगरे हो या दोगले हो। असैंबली के चुनावों के विच रियासत के दर्जे के उपर खूब सियासत की कि रियासत का दर्जा वापस दे के, पार्लीमेंट के विच भी बोलिया, होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, और चुनाव होते ही सारे चुप। अब मेरी ये हिदायत है तमाम 90 के 90 एमएलए, मैंने ये देख लिया कि आप में दम नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट्स में दम नहीं है, 90 एमएलए में दम नहीं है कि आप डोगरा रियासत वापस ला सकें। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी लड़ाई जो आप दोनों के बीच में है, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, वो लोग अवाम पिस रही है, एक पैसे का काम नहीं हो रहा। और इसलिए आपसे ये गुजारिश है, सुझाव है कि अगर आप मिल करके 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल करके काम करें तो भारतीय जनता पार्टी का भी जनादेश बढ़ेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो मेजॉरिटी सरकार है ही। और अगर आप रियासत का दर्जा भी वापस दे दे भारतीय जनता पार्टी, और प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा कर दें, होम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा कर दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका भी जनादेश बढ़ेगा। आपके भी वादों के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब अपने वादे से पलट गए हैं, तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा। और अब नायब तहसीलदारों के ऊपर बड़ी सुर्खियां बटोर रही थी भारतीय जनता पार्टी, कभी एलजी साहब से मिल करके, कभी इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन जो 5 लाख रुपया तनख्वाह भी करवाना चाहते हैं और अवाम के लिए और नौजवानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका शानो शौकत से, काली काली लंबी गाड़ियों से दिल भर गया हो तो अवाम का भी कुछ काम कर लेते हैं। वो स्कॉट्स, वो सिक्योरिटी, वो दिखावा जो आप करते हैं, 90 के 90 एमएलए, दम आपके पास नहीं है, आप रियासत नहीं ला सकते हैं। ये दावे से आज सुनील डिम्पल आपको कह रहा है। जिगरा चाहिए उस डोगरा बेटे की तरह जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा जारी करवा के लाया कि 30 सितंबर से पहले रियासत और चुनाव करवाए जाएं। आप लोगों ने तो चुनावों का मजाक बढ़ा दिया। आप लोगों ने तो इंतजार तक नहीं किया कि रियासत आ जाए फिर करते हैं।
और उसी का ये खमियाजा आज भुगत रही है। और आप लोगों ने तो बढ़ चढ़ करके वो वोट डाले, लेकिन आप लोगों ने लोगों की जज्बातों के साथ खेला है। और क्या बना नायब तहसीलदार का, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, और एलजी साहब की फोटो इतनी बड़ी बड़ी फ्रंट पेज के ऊपर आई। अरे एलजी साहब, आपने तो हमारे बच्चे ओवरेज कर दिए। वो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टों के लिए, वो कांस्टेबल्स की पोस्टों के लिए आप ही की सरकार के द्वारा समय में 5 अगस्त 2019 के बाद लिस्ट स्क्रैप हो गई फायर एंड इमरजेंसीज की, बच्चे बेरोजगार हो गए, कोई डेली वेजर पक्के नहीं हुए। नायब तहसीलदारों के लिए भी, पटवारियों के लिए भी और तहसीलदारों की पोस्ट के लिए भी क्या आप उर्दू को ड्रॉप करेंगे, ताकि बाकी वाले भी, ऑनलाइन सिस्टम है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हैं, तो इसमें क्या सुनील शर्मा जी, आप सत शर्मा जी, आप जो मिले थे, पीएमओ मंत्री साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जम्मू के दोनों डोगरे एमएलए बड़ी बड़ी गल्ला कर दें, क्या वो तुसेंगी ड्रॉप करगन? और अगर ये उर्दू ड्रॉप नहीं हुई नोटिफिकेशन से, तो मिशन स्टेटहुड बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी जंग का ऐलान करेगा। इसलिए अभी ही सुझाव है कि लोगों के जज्बात के साथ मत खेलो, मिलकर के 5 सालों के लिए लोगों का, अवाम का काम करो, क्योंकि अवाम ने आपको चुन करके भेजा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिल करके लोगों का काम करे। और 5 साल के बाद जब चुनाव आएंगे तब अपनी अपनी सियासत दुकानें फिर खोल लेना, लेकिन अभी आप चुनाव नहीं है, और मिल करके काम करें ताकि अवाम के मसले हल हो। जय हिंद, धन्यवाद।